हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और मैं समीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से नीट करो में बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे नहीं सॉल्व करना कि बस देख लिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को बस देख लेना और बस अच्छा ऐसे दिया था वैसे लगा दिया ऐसे हो गया, नहीं यार। देखो होता क्या है ना कि कभी कभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करने आदमी बैठता है, कुछ लोगों के तो दिमाग में होता ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व भी किया जाए। कुछ लोगों को होता है अरे यार ये तो सवाल पूछ चुका है, फिर क्या मतलब है उसका, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से एक बार रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हम सीरीज एक चला ही रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपको फिलहाल केमिस्ट्री में तो कुछ सोचना नहीं है। और आपको एटलीस्ट सभी ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपको केमिस्ट्री के हैं वो हमारे द्वारा तो आपको प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे। आपको नीट में एफर्ट बहुत अच्छे से करना है। अब देखो होता क्या है ना कि अक्सर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। यार क्या करें इसमें, इस टॉपिक से क्या करें क्या ना करें, क्या ऐसे करें वैसे करें, क्या हमारा करने का जो मोटिव है वो सॉल्व हो पाएगा, नीट में इस बार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यार देखो सिलेक्शन लेने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको एक परफेक्ट वे से काम करना पड़ता है, यानी परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। और डेली काम करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी आप क्लासेस ले रहे हो, लेकिन हमारा मानना है कि एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम नीट 2022 की सीरीज चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सवाल हम आपके सामने लेकर आ गए हैं फिर से, और वो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। और आईपीएससी नेमिंग में आप जानते हैं हर साल नीट में एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि नीट 2021 में, यानी इसके पहले जो पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा था। जैसे आपको दे दिया ना बना बनाए खाने के लिए, अभी बहुत से लोग इसमें को भी नहीं खा पाएंगे ढंग से, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ कि नीट 2021 में जो क्वेश्चन पूछा उसमें घुमा दिया, वो रिएक्शन दे दिया, ठीक है। वो कुछ रिएक्शन दे दिया और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट कह रहा है कि पहले प्रोडक्ट बनाओ तब उसका आईपीएससी बताओ, यानी बुझो तो जाने, है ना। तो रिश्ता वही था, सोच काफ़ी नहीं था। और इतना ज़्यादा नया सवाल लेकर आया था पिछली बार, इस बार तो खैर आसान किया। लेकिन हाँ, अब जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जो अब मई में जो एग्ज़ाम आपका निर्धारित है, उसमें हो सकता है कि फिर से वो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आ जाए। तो उस पर भी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे आगे चल के। और वो 2021 की जो हम सीरीज चलाएंगे तो आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं वहाँ पे वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट हम जनरेट कर देंगे, प्लेलिस्ट से आप वहाँ पे बहुत अच्छे से सर्च करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि बड़े अच्छे से आपको इसके कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है ब्लैक कलर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेड कलर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, आपको क्या लगता है कि इस सवाल को, जैसे बहुत से लोग तो सॉल्व करते हैं तो पहले तो वो क्या करते हैं कि पूरा नोमेनक्लेचर पहले लगाएंगे, ठीक है, पूरा नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे, तब जाके वो ऑप्शन को चेक करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डायरेक्ट पहले ऑप्शन पे जाना चाहिए, है ना। हमें कौन सा वहाँ पे रिसर्च करना है, हमें कौन सा वहाँ पे किसी को दिखाना है। हमें तो सिर्फ यही ना कि कंसेप्ट हमारा डेवलप है तो हम क्या करें, सीधे क्वेश्चन के ऑप्शन पर देखकर उस ऑप्शन को क्या करना चाहिए, हमें जो गलत है उसे पहले कट कर दीजिए, फिर सही वाले पे अप्रोच करिए। और उसके लिए तो थोड़ा सा आपको आइडिया बेसिक होगा ही, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, जो आईपीएससी का जो नेमिंग है वो नेमिंग पे हम आएंगे, उसके रूल पे भी थोड़ा सा आएंगे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन की टोटल नंबरिंग कितनी है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 यहाँ पे कार्बन है। पोजीशन देखा जाए तो पहले पे ही हमें ब्रोमो दिख रहा है, तो पहले पे ब्रोमो है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, है ना, ये दो ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे। और अब देखा जाए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 मल्टीपल जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे तो वहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, जिसे क्लोरो हम कहते हैं।
तो 5 पे क्लोरो यहाँ दिख रहा है और यहाँ 4 मिथाइल दिख रहा है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। लेकिन अब जो लोग चाहते हैं कि इसे थोड़ा डीपली समझना, तो ये तो हमने बता दिया कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट वन। बट अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलें तो नंबरिंग कैसे होगी, क्या होगा, अब जरा डिटेल में इसको समझ लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले रूल क्या कहता है इसका, रूल कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब कार्बन सबसे लंबा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन को ही कवर कर लो। दूसरा नियम ये कहता है कि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको लोवेस्ट नंबर देना है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उनको प्रायोरिटी में सबसे पहले रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो OH जो होगा, है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है और बाकी एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेंगे। अब मेन फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी है हमें, यानी जिधर से भी नंबरिंग करें आप देख सकते हैं कार्बन यहाँ भी है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपको यहाँ पे 6 कार्बन तो दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो मिथाइल है, Me, ठीक है, जिसे बहुत से लोग CH3 कहते हैं, मैंने एब्रीविएशन यूज कर दिया CH3। OH, अगर मैं इधर से चलूँ 1 2 3 4 तो फोर्थ पोजीशन पे OH आ रहा है, और मैं अगर इधर से चलता हूँ तो 1 2 3 तीसरे पे ही OH आ रहा है, इसका मतलब नंबरिंग इधर से ही होगी, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जरा देखिए, पहले पोजीशन पे ब्रोमो, डन है, पहले पोजीशन पे ब्रोमो। अब जरा देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 5 पे क्लोरो, यहाँ पे 5 पे क्लोरो है। लास्ट ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, इधर सब में OL लिखा हुआ है, तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या उसमें करना है, ठीक है, OL लिखा ही है, बस ये पोजीशन देखनी है 4 पे होगा कि 3 पे होगा। तो अभी मैंने बताया कि इधर से चलेंगे तो तीसरे पोजीशन पे OH दिख रहा है, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप, और अल्कोहलिक ग्रुप को OL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो OL आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। और ऑप्शन कट करने का आसान तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप 10 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल देख लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको ये बात जरूर पता होगी, इस बात को आप बहुत क्लियरली जानते होंगे कि किस तरह से नेमिंग हमें करनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें याद हों उसके बाद भी थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए। तो जो लोग नए लोग हैं उनके लिए तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा सा ताक झाँक कर लेंगे, है ना, कि कम से कम हम एक सही अप्रोप्रिएट आंसर, जो मोस्ट अप्रोचिंग क्वेश्चन, जिसमें हमने बार बार आपसे कहा है कि क्वेश्चन में अप्रोच होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, ऑप्शन देख के कैसे हम हटा दें, है ना, तो ये आपको जरूर आना चाहिए। अब देखिए खास बात, इसमें हमने कहा कि 3 पे OL है, तो ये 2 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, है ना, 2 ऑप्शन तो गए। अब 2 ऑप्शन में ही हमें चेक करना है। अब यहाँ पे देखो खास बात क्या है, 5वें पोजीशन पे जैसा कि मैंने कहा क्लोरो, तो 5 पे क्लोरो यहाँ भी लिखा है, 5 पे क्लोरो यहाँ भी लिखा है, तो वही कहानी है कि इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। जैसे Cl है, दिस इज द क्लोरो एंड दिस इज Me, मिथाइल। तो प्यारे बच्चों बताओ, ABCD तो आती ही होगी। आप भी सोच रहे होंगे सर अजीब सवाल पूछ दिया, ABCD नहीं आती है। बिल्कुल आती है, तो ABC आती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले C आता है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा, M आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे दिए होते तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रोमो दिया है, लेकिन पोजीशन यहाँ पे क्या है, ये तो पहले फिक्स कर दिया है कि 1 ब्रोमो है, तो C के बाद यहाँ पे क्या आ गया, M आ गया, ठीक है। तो C वाला ऑप्शन हम पहले कवर कर लेंगे, जैसे 5 क्लोरो है और फिर 4 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो ये था एक ऐसा मेथड जिसके जरिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय काफ़ी आसानी से आप इसको देख के समझ के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के सवाल टफ नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं जब से NT एग्ज़ाम कराने लगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए, तो एक स्क्रीन पे आपको एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना,
तो ऑप्शन आपको लग रहा है कि यार गलत हमने लगा दिया, फिर कुछ देर बाद समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चनों पे क्या होता है, मेरा मानना है, ऐसे क्वेश्चनों को करते समय आप इस क्वेश्चन पर मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग का ऑप्शन उसमें आता है, और मार्क करके रिव्यू ले सकते हैं उस पर, ठीक है। तो रिव्यू करके इस क्वेश्चन को फिर से आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते जाइए, आंसर को चेंज करते जाइए। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके सभी के आंसर को आप चेंज करते रहिए, तो शोध नहीं करना है, ठीक है। पता चले आप सारा काम यही कर रहे हैं तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो चलिए फिलहाल पढ़ाई करते रहिए, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हम फिर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।